भाई, भाई ये निशान? ऐसा एक निशान सिकंदर के चेहरे पर भी होगा। मैं ज़ारा को नहीं छोड़ सकता। आप क्या उसे छोड़ना चाहते हैं? अगर छोड़ना भी चाहूं तो नहीं छोड़ सकता। वो अमेरिकन नेशनल है, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि वो आसान औरत भी नहीं है। भाई आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं। मैं यहां ज़ारा को बिल्कुल भी तन्हा नहीं होने दूंगी। फिर बाबा को क्या कहोगी? आप बस डिले करें, बाकी मैं कुछ करती हूँ। ओए लड़की, तुम सोई नहीं अभी तक? हेलो, क्या देख रही हो तुम? वो देखें, एक चांद है और कितने सारे सितारे। ऐसा लगता है सब सितारों का मुंह एक ही चांद की तरफ है और सब उसी को देख रहे हैं। अरे वाह, तुम्हें तो माहिर फल्कियात होना चाहिए था। तुम वकील कहां से बन गई? चांद सितारे, क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें सितारों के बारे में इतना नॉलेज है तो मेरी शादी कब तक हो जाएगी? बहुत जल्दी है आपको शादी की? हाँ कह सकते हैं, खास तौर पर आजकल। कोई है? अगर घर में मरियम होती तो सबसे पहले उसे बताता। अब मरियम नहीं है तो तुम्हें बता देता हूं। हाँ, बिल्कुल इस चांद की तरह जिसके आसपास हजारों सितारे हैं जो सब उसे ही देख रहे हैं, मगर वो सिर्फ एक। और कुछ? और कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना काफी है। सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। शब बखैर। अफसोस, आपको सिर्फ सितारा बनने का शौक चढ़ा है। हो सकता है कोई आपको इससे बेहतर ब्रैकेट में रखना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल मुझे आपसे एक बात करना थी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, बैठो आओ। बोलो। वो बात यह है कि सिकंदर। कुछ कहा सिकंदर ने? नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अंकल, अपने माँ बाप के घर से आने के बाद मेरा कुल असासा सिर्फ सिकंदर है। अगर उन्हें खुदा न खास्ता या फिर उन्होंने किसी को कुछ कर दिया, दोनों ही सूरतों में नुकसान तो मेरा ही होगा।
बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? कल सिकंदर और वलीद सिकंदर का है? वो ठीक है। अंकल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लड़ना मसलों का हल नहीं होता, बल्कि लड़ने से तो मसाइल और बढ़ते हैं। काफी समझदार हो तुम, लेकिन अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आन पड़े तो मैं आपके साथ ऐसे खड़ी होंगी जैसे एक बेटी अपने बाप के साथ खड़ी होती है, और बेटियां आखिरी सांस तक अपने बाप का साथ कभी नहीं छोड़ती। ठीक, जाओ, मैं इस मामले को देखता हूँ। थैंक यू। हाय, मैं तानिया। वैसे मुझे घर के इश्यूज में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा नजर नहीं हूँ। तानिया, वलीद अक्सर आपका जिक्र करता था। तो फिर क्या सोचा, रुकना है या भागना है? वो क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब सिर्फ इतना है कि मैं इस घर में राबिया को देखना ही नहीं चाहती। अब बताओ, भागोगी तो नहीं? अगर भागना भी पड़ा तो सीधा कोर्ट जाऊंगी और सबको वही खुद ही घसीट लूंगी। ये हुई ना बात। तुम तो बहू हो इस घर की, तुम्हें कौन निकाल सकता है? निकलना तो किसी और को पड़ेगा। असफन, आज ऑफिस नहीं जा रहे आप? ऑफिस से ज्यादा जरूरी काम मुझे और भी है, और ये मामला इतना सीधा नहीं जितना आप समझ रही हैं। आज शाम को हम राबिया को लेने जा रहे हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे। असफन, इस तरह तो मामला बिगड़ सकता है। पहले कौन सा संभला हुआ है, और अगर राबिया ने शिकायत कर दी तो मैं सिकंदर को रोक नहीं पाऊंगा। सुने, मैं खुद अरूसा भाभी से बात कर लूंगी। आप मर्द तो बस मामले को उलझा सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसे हालात में राबिया का यहां से जाना। लीजिए, आप खुद ही अपने भाई से बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। अरबाज भाई, वो मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए आप राबिया को मेरे पास भेज देते तो। वलीद की हालत देखी है तुमने? हा? सिकंदर से कहना मेरे सामने ना आए, और रसफन को भी बता देना कि राबिया अब मेरी बहू है। मेरी मर्जी के बगैर वो इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालेगी, और यह मेरा आखिरी फैसला है। तौबा तौबा तौबा, बाहर तो आग लगी है,
सभी लोग आग बगोला हो रहे हैं। मामू सीधी तरीके से बताएं हुआ क्या है। सीधी बात यह है, आपके ससुर गुस्से में है और आपका शौहर बीगी बिल्ली बन के बैठा है, उसकी बातें सुन रहा है। गुस्से और तवक्को भी क्या है? मैं भी उनकी सारी बातें छुप कर सुन के आया हूं। और वो क्या कह रही थी? कौन? वही राबिया। और कौन? उससे बोलने की क्या जरूरत है, सारे उसी के हक में हैं। सारे नहीं, कुछ लोग मेरा साथ भी देंगे। ऐसा कौन है? मेरी नंद तानिया। नंदे हमेशा दुश्मन होती हैं, साथ नहीं देती। मामू आप भूल रहे हैं शायद, वो राबिया की भी नंद है। अब आप बस देखते जाएं कि मैं क्या गेम करती हूँ। तुम्हें क्या जरूरत थी वलीद के साथ उलझने की? आपको नहीं पता क्या जरूरत है? उसने बैठे बिठाए मेरी बहन की जिंदगी में परेशानी खोल दी, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या जरूरत है? बड़े मौजूद है ना अभी। यही तो परेशानी की बात है कि आप बड़ों के होते हुए मेरी बहन परेशान है। बहनों का दर्द होता है। याद है जब तुमने वलीद की बहन को ठुकराया था तो कैसे वो लड़ता फिरता था तुम्हारे साथ? मोम, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है। मैंने उससे कोई धोखा नहीं दिया। दो टोक साफ साफ बता दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहता। हाँ, अगर वो राबिया से शादी के बाद दूसरी शादी करता तो बात अलग थी, लेकिन वो तो शादी से पहले ही शादीशुदा था, और ये धोखा है। देखो सिकंदर, मैं वलीद की हिमायत नहीं कर रही, लेकिन यूं लड़ना झगड़ना मुनासिब नहीं है। नुकसान सबका होगा। वो शौहर है तुम्हारी बहन का। इसीलिए तो बच गया। जिस बहन के लिए हाथ उठा था उसी के कहने पे रुक गया। बेहतर है कि आप राबिया को वापस बुला लें। पता नहीं किस कद में होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खुद जाना पड़े। और अगर मैं खुद गया तो फिर मैं नफा नुकसान नहीं देखूंगा। सिकंदर, तुम वहां नहीं जाओगे। क्या कह रही हूं मैं? मेरी बात सुनो सिकंदर। सिकंदर, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ऑफिस ही जा रहे हैं ना? आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे लिए आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इस घर की, और मैं दोनों से ही जुड़ी हुई हूँ। तो तुम भी मॉम वाली बात करोगी कि राबिया को वहीं पे रहने दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बहन है वो हमारी, ऐसे कैसे छोड़ दें? लेकिन इस तरह घर से लाने वाली बात भी गलत है। सिकंदर, पत्थर अपनी जगह भारी होता है। एक बार अपनी जगह से लड़क जाए ना तो हमेशा लड़कता ही रहता है, कभी अपनी जगह पर वापस नहीं आता। मुझे तुम्हारे इस मशवरे की जरूरत नहीं थी, लेकिन मशवरा देना मेरा फर्ज है। आप सोचेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी। ज़ारा इज मच बेटर। नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तो वलीद भाई के दिल का हाल कह रही हूं। भाई, मर्दों के लिए तो वही हसीन है ना जो दिल को भाए। क्यों? देखो तानिया, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। शायद
बेहतर ये है तुम इसे दूर कर लो। और ये तुम बातें कर रही हो ना, तुम्हारी इन बातों से मैं नहीं डरने वाली। कमाल है, मैं तो सिर्फ हकीकत से आशना कर रही थी तुम्हें। तो एक हकीकत ये भी है, मैं कमजोर बिल्कुल नहीं हूं। अगर होती तो ज़ारा को इस घर में उठा के ना लाती, और जिसका दरवाजा वो सारी जिंदगी पार नहीं कर सकती थी। आगे देखते हैं। मुलाहजा तो तुम्हें करना है। जब मर्द अपनी आई पे आ जाए ना, तो वो ये नहीं देखता कि क्या खोया क्या पाया, वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है। और तुम तो जानती हो, तुम ठहरी मॉम और बाबा की लादी हुई मजबूरी, लेकिन दिल कहीं और धड़कता है। और हाँ, गलत फहमी जैसा एक और लफ्ज होता है, खुश फहमी, जो तुम्हारे हिस्से में आया है। अब देखना यह है कि मेरी गलत फहमी दूर होती है तुम्हारी खुश फहमी। सानू नहर वाले पुल ते बला के ते खारे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते खारे माही किथे रह गया। तानिया जी, आप जरा बेटा खड़ी हो जाओ, आपकी नंद आई है। ज़ारा बेटा, मैंने कहा ना खड़ी हो जाओ। आज मेरे गरीब खाने के, मेरा मतलब है अमीर खाने के हिस्से की किस्मत बदल गई है। आप बाहर जाएंगे? बाहर जाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं बना। मैं कमरे से बाहर जाने की बात कर रही हूं। अच्छा, लड़कियों की आपस की बात बिल्कुल बाप पर गई है। जी कहिए। देखो ज़ारा, बाबा ने तुम्हारी और भाई की तलाक की शर्त रखी, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि वलीद भाई बाबा के सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। एक मिनट बेटा, क्यों परेशान हो रही? मैं और सिकंदर मामला देख लेंगे। एक मिनट होल्ड करो, तुम्हारा भाई यहाँ है, मैं उसके स्पीकर ऑन करता हूँ। ओके, हाँ बोलो। सिकंदर भाई, आप मेरे भाई हैं और वलीद मेरे शौहर। आप दोनों ही मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। आप दोनों में से चोट जिसे भी लगेगी, दर्द मुझे ही होगा। ओके बेटा, ओके। अब वलीद और सिकंदर आमने सामने नहीं होंगे। एक मिनट। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम उस घुटन ज़्यादा माहौल से निकल आओ। जब हालात अच्छे होंगे तो वापस चली जाए। डैड, मैं अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एक बार छोड़ दी तो वापस कैसे आऊंगी? बेटा, इसके अलावा कोई हल नहीं? जी डैड, मामू और मुमानी जान दोनों को पता है कि मैं कैसी हूं। आप फिक्र ना करें, वो दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। ओके, ठीक है। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई परेशानी हो तो फौरन फोन करना है तुमने। ओके? ठीक है डैड। मेरा ख्याल है कि राबिया ठीक कह रहे हैं।
तुम्हारे पापा का गुस्सा तो ठंडा ही नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है मॉम, वलीद भाई ने ठीक नहीं किया। देखें, राबिया हमारा खून है, उसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। तो क्या वलीद आसानी से ज़ारा को छोड़ देगा? जाहिर बात है मॉम, छोड़ना होगा। क्या आसानी क्या मुश्किल। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है। वाह मॉम वाह, ज़ारा हमारे घर चोर दरवाजे से दाखिल हुई। आपको उस पर तरस नहीं आना चाहिए। देखें मॉम, इससे पहले कि दोनों खानदानों के बीच कोई टकराव हो, वलीद भाई को ज़ारा को तलाक देनी होगी। बेटा, सबके सामने अपना फैसला सुना दो और हम ज़ारा को यहां से चलता करें। डॉक्यूमेंट्स बाद में भिजवा देना। मामू जान, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। नहीं राबिया बेटा, आज तुम कोई बात नहीं करोगी। लेकिन मामू, ज़ारा, हम लोगों का साथ इतना ही था, बस मैं मजबूर। दामाद जी, मजबूर आप होंगे या मेरी भांजी होगी, लेकिन उस बच्चे की मजबूरियां समझें जो इस दुनिया में आना चाहता है। क्या बकवास है ये? जी वो आपका पोता इस दुनिया में आना चाहता है। वलीद परेशान होने से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे बोलने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप मामू जान से बात कर लेंगे तो मैं आपका साथ दूंगी। ज़ारा आपकी बीवी है और मैं तलाक के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। बकवास बंद करो तुम अपनी। पहले नौबत यहां तक ले आई हो, अब एक और एहसान करना चाहती हो मुझ पे? माफ ही कर दो तुम मुझे, पहले ही तुम्हारे एहसानात का खमियाजा भुगत रहा हूं मैं।
तानिया, मुझे जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। तुम पहली लड़की हो जिससे मैं जुनून की हद तक प्यार करता हूं, और तुम्हें खोने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आसपास रहो। और अगर शादी के बाद तुम्हारी ये सारे मोहब्बत के दावे तुम्हें याद न रहे तो? ऐसा कुछ नहीं होगा तानिया, प्लीज ऐसा कभी सोचना भी मत। तुमने सुना नहीं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लव मैरिजेस ही नाकाम करते हैं। अब तानिया, मुझे देखो बाकी लोगों को तो पता नहीं, लेकिन कम से कम मेरे दोस्त की शादी बहुत कामयाब जा रही है। और जब से तुम मुझे मिली हो ना, मैं रोजाना अपने दोस्त से सबक ले रहा हूँ। अच्छा, तो क्या सबक लिया? भाई, मौसूफ का ये फरमाना है कि अपनी बीवी में कभी महबूबा तलाश मत करो। बीवी में सिर्फ बीवी तलाश करो, महबूबा वो खुद ही बन जाएगी। और वो ये भी कहता है कि जो लोग खुद को हालात के मुताबिक ढाल सकते हैं, उनकी शादियां कभी नाकाम नहीं होती। अब देखो ना, जैसे कोई 70 या 80 साल का इंसान शॉकिंग पिंक कलर पहन के फिरेगा तो अजीब तो लगेगा। इसी तरह जिंदगी के डिफरेंट फेज होते हैं जिन्हें हमें देखकर चलना होता है। वैसे तुम बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हो। अभी तो आगे आगे देखिए आप पे और कितने राज खुलेंगे हमारे। अच्छा, मैं तुम्हें एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। तो तुम भी मॉम वाली बात करोगे कि राबिया को वहीं पे रहने दो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बहन है वो हमारी, ऐसे कैसे छोड़ दें? लेकिन इस तरह घर से लाने वाली बात भी गलत है। सिकंदर पत्थर अपनी जगह भारी होता है, एक बार अपनी जगह से लड़क जाए ना तो हमेशा लड़कता ही रहता है, कभी अपनी जगह पर वापस नहीं आता। आप सोचेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी। डैड, मैं अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एक बार छोड़ दी तो वापस कैसे आऊंगी? क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही? कुछ नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? या I'm fine। सो जाओ तुम। आंटी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं ये सोच रही थी अंकल और सिकंदर का शायद वहाँ जाना इतना आसान नहीं, लेकिन हम राबिया की तरफ चलते हैं। हम? यानी मैं और तुम? क्यों? आंटी, उसकी दिलजोई हो जाएगी, वो खुद को तन्हा महसूस कर रही होगी। अगर आज राबिया तन्हा है तो उसकी वजह भी तुम हो। अगर तुम्हारी जगह तानिया यहां पर होती ना तो वलीद की हिम्मत नहीं थी ऐसी कोई हरकत करने की। आंटी, वलीद ने यह हरकत राबिया के बाद नहीं की, पहले ही कर चुका था। भारत, तुम हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करो। आंटी, ये मेरा भी तो घर है।
नहीं, तुम सिर्फ सिकंदर की बीवी हो, बल्कि सिकंदर भी पूरा तुम्हारा नहीं है, मेरा बेटा है सिकंदर। लो, इतनी सी बात थी, ऐसे ही सारा घर सर पे उठा रखा था। अब बात भी नहीं करोगी क्या? तुम्हारे पास कोई काम की बात भी होती है? काम की बात सोचनी पड़ेगी। अरे वाह, लगता है दोनों में तो दोस्ती हो गई। जो है तुम्हारे सामने ही है। कॉमन इंटरेस्ट है ना, तुम्हारा इंटरेस्ट भी वलीद भाई और राबिया का इंटरेस्ट भी वलीद भाई। लेकिन सवाल यह है कि वलीद भाई को तुम दोनों में से किस में ज्यादा इंटरेस्ट है? तुम दोनों बैठ के इस बात का हिसाब लगाओ। मैं जरा अपना घर देख लेती हूँ, क्योंकि जब जब मुमानी जान कहीं काम से जाती हैं तब तब इस घर की मालकिन मैं होती हूँ। क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही? कुछ नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? या I'm fine। सो जाओ तुम। अगर आज राबिया तन्हा है तो उसकी वजह भी तुम हो। अगर तुम्हारी जगह तानिया यहां पर होती ना, तो वलीद की हिम्मत नहीं थी ऐसी कोई हरकत करने की। बहरहाल, तुम हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करो। आंटी, ये मेरा भी तो घर है। नहीं, तुम सिर्फ सिकंदर की बीवी हो, बल्कि सिकंदर भी पूरा तुम्हारा नहीं है, मेरा बेटा है सिकंदर। यकीन मानो अर्जुमन, अगर हमें जरा भी इल्म होता ना तो हम वलीद से पहले ही पूछ लेते। रास्ता तो अब भी खुला है भाभी। 2 बोल पढ़कर उसने शादी की थी, 3 बोल कहे और बात खत्म कर दे। क्या वलीद नहीं मानेगा? वलीद तो मान चुका था, लेकिन क्या? ज़ारा उम्मीद से है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूं, वरना ये मामला तो कब का खत्म हो चुका होता। मेरी बेटी पर सौकन आकर बैठ गई, वो भी जो मां बनने वाली है, और आप मुझे कह रही है कि मामला खत्म हो जाता। देखो अर्जुमन, तुम समझदार हो, इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हो कि इस हालत में उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वाह, तो फिर ठीक है, चलने दें ऐसे ही। एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा पैदा करने दें उसे, और मेरी राबिया को डाल दें अब किसी कोने में। इसीलिए तो दी थी आपको। क्या हो गया तुम्हें अर्जुमन? राबिया मेरी भी बेटी है,
मगर अभी हालात ऐसे नहीं है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। और फिर देखो, अगर तुम खफा होगी तो असफन भाई और सिकंदर से हम क्या तवक्को कर सकते हैं? देखो, इस मामले को तुमने और मैंने मिलकर ही संभालना है ना।